नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। कल की क्लास में हमने अनुपात से संबंधित कुछ विशेष पैटर्न के बारे में चर्चा की थी और अनुपात से संबंधित जो भी पैटर्न बच गए हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, अनुपात और समानुपात एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर सीईटी के लिए। और यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, आज क्लास में अनुपात और समानुपात से जो भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है कि भाई अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, ये सारी चीजें एक ही भाई। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट गया कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। एक हीरा था, वो टूट गया किस अनुपात में? 1:2:3:4 और 4 अनुपात में। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई, अगर मान लो वो हीरा टूट जाता है तो उसकी हानि कितनी हो जाती है भाई? 70,000 रुपये की हानि हुई है। तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? वास्तव में उस हीरे का मूल्य कितना था? अगर मान लो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमारे को कैसे करना है? तो बात करें तो देखो, सबसे पहले देखेंगे टूटा हुआ हीरा। टूटा हुआ हीरा, टूटे हुए हीरे का भाग कितना है? 1:2:1:3:4। ये तो टूटे हुए हीरे के भाग है, किस में दे रखे हैं? अनुपात में। अब देखो, रियल में देखें तो वो हीरा कितने का था भाई? जैसे मान लो 1 किलो का टूट गया, 2 किलो का टूट गया, 3 किलो का टूट गया और 4 किलो का टूट गया। लेकिन वास्तव में अगर देखें सही हीरा कितने किलो का था, तो सही हीरा इनके योग के बराबर ही तो होगा। सही हीरा कितना का? जैसे मान लो 1 किलो में टूट गया, 2 किलो में, 3 किलो में और 4 किलो में टूट गया। लेकिन रियल हीरा कितने किलो का था? 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने किलो का था? 10 किलो का। अगर मैं बात किले में चेंज कर रहा हूं तो इसको किससे गुणा कर दूंगा? एक्स से। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10x। लेकिन वो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो में टूट जाता है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, उसका भार। ये तो क्या है भाई? क्या है ये? एक हीरे का 4 भागों में इस प्रकार, ये तो भाग है और इसका भार, ये तो हो गया बार। और उसका मूल्य देखो, यहां पर क्या नाम आ रहा है? मूल्य क्या है? उसमें शर्त क्या दे रखी है? बार के वर्ग के मूल्य किसके बराबर है? मूल्य बार के वर्ग के। बार कितना है? 1x है, तो 1x का स्क्वायर कितना वर्ग कितना हो जाएगा? 1x स्क्वायर। 2 का 4x स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर और 4 का 16x स्क्वायर के बराबर है। तो रियल हीरे का मूल्य, बार मूल्य कितना हो जाएगा? 100x स्क्वायर। देखो, सबसे पहले हमारे को देखना है टूटा हुआ भाग 1x, 2x, 3x और 4x। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो में टूट गया। लेकिन रियल हीरा कितने किले का था? 10 किले का। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, जो मूल्य है, मूल्य उसके भार के वर्ग के मतलब है, जो भार दे रखा है उसके वर्ग के समानुपाती है। तो 1x स्क्वायर, 2 का 4x स्क्वायर, 3x का 9x स्क्वायर और 4 का 16x स्क्वायर। 10x का कितना हो जाएगा? 100x स्क्वायर। आगे क्या दे रखा है? यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की, अगर मान लो सही बेचते, सही हीरा बेचते तो कितने का होता? 100x स्क्वायर का। और टूटा हुआ हीरा कितने में बिका भाई? देखो, 1 और 4 5, 5 और 25 कितने हो जाएंगे? 30x स्क्वायर। भाई टूटा हुआ हीरा कितने में बिक रहा है? 30x स्क्वायर में। रियल में कितने में बिकना था? 100x स्क्वायर में। बिका कितने में? कितने में बेचा गया? 30x स्क्वायर में। तो हानि कितने की हुई है? 70x स्क्वायर की। हानि कितने की हुई है? 70x स्क्वायर की। और यही हमारे को हानि दे रखी है, तो 70x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 70,000।
17,000। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1000। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 1000। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, मूल हीरा, हीरे का मूल मूल्य कितना था भाई, वास्तव में मूल्य कितना था बिना टूटे सही हीरे का कितना था 100 एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना है 1000, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000। तो देखो इस हीरे का वास्तव में मूल्य हमारे पास कितना था 1,00,000 रुपए। अगर मान लो आपको पूछ ले कि भाई इनका मतलब बेचा कितने में बेचा गया, तो बेचा कितने में 30 एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 1000, 30,000 में बेचा गया। नुकसान कितने का गया 70 एक्स स्क्वायर का, वो किसके बराबर हो जाएगा 70,000 के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, वही हीरे और मूल्य। अब देखो हीरा टूट जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम में, सीधा सीधा यही पैटर्न दे रखा होगा। अब देखो हीरा, तो हमारे को एक तरफ तो क्या लेना है टूटा हुआ हीरा, और दूसरी तरफ क्या लेना है सही हीरा, सही हीरा। तो देखो टूटा कितने भागों में है 1:, बार कितने में 1:2:3 में टूट जाता है, लेकिन रियल कितना है 3, 2, 5 और 1 है 6। अब देखो इसको बाहर दे रखा तो x से गुणा कर देंगे x, और इसको किससे गुणा कर देंगे x से। तो देखो टूटा हुआ हीरे का भार कितना है 1x, 2x और 3x, लेकिन रियल में कितना है 6x। ये तो अलग अलग भाग है, लेकिन कुल उसका कितना होगा, तीनों को साथ में करेंगे तो कितना होगा 6x होगा। अब देखो क्या दे रखा है, एक हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग पर निर्भर करता है। वही बात है भाई, मूल्य किसके पर निर्भर करता है वर्ग के, वर्ग का मतलब है भार का वर्ग कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर अनुपात 9x स्क्वायर। भाई मूल्य भी तो इसके भार के वर्ग पर है, वर्ग पर कर दिया तो इधर भी कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर। टूटे हुए भाग का मूल्य कितना हो जाएगा भाई 4 और 1 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14x स्क्वायर। टूटे हुए भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर, और रियल में मूल्य कितना है वास्तव में मूल्य कितना है 36x स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि इसका मूल मूल्य कितना दे रखा है, मूल मूल्य दे रखा है 4,356, रियल मूल्य कितना दे रखा है 36x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 4,356 के। यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4,356 बटा 36, 6 में 36 का भाग कितने 6 का भाग दें 36 में तो 6 बार, और इसमें कितनी बार जा रहा है 7, 2 और 6, फिर से 6 का भाग 2 इसमें कितनी बार जा रहा है 1, 2 और 1, यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 121। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, टूटने की वजह से, टूटने की वजह से कितने रुपए की हानि हुई। भाई टूटने की वजह से हानि कितने रुपए की हुई, बेचा कितने में 14x स्क्वायर में, रियल कितना था 36, हानि इनके बीच में हुई है 36 में से ये 14 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 22। हानि कितने रुपए की हुई है 22 एक्स स्क्वायर की, और 22 एक्स स्क्वायर का मान कितना है 121। इसको गुणा करके देखो कितना आएगा भाई, गुणा करेंगे तो 22 एकम 22 44 6 6 और 2, कितने रुपए की हानि हुई है 2,662 रुपए की हानि हुई है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखो टूटा हुआ हीरा दे रखा है, रियल में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, मूल्य आपको दे रखा होगा वर्ग या घन के बराबर होगा, घन के बराबर होगा तो आपको यहाँ पर कितना कर देना है घात 3 कर देनी है। अब देखो ये तो टूटे हुए हीरे का मूल्य है, और ये किसका है सही हीरे का मूल्य है। सही हीरे का मूल्य आपको दे रखा है इसके क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछ रहा है हानि कितने की हुई है, हानि इनके बीच में ही तो ये भाई, हानि कितने की हुई भाई, रियल तो कितना 36 एक्स स्क्वायर का, और बेचा कितने में 14 एक्स स्क्वायर का, तो जो बीच में कितनी की हानि हुई 22 एक्स स्क्वायर की। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 121, तो कितने की हानि हुई 2,662 रुपए की।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर है बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीरे की कीमतें, हीरे की कीमतें उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 में टूट रहा है। टूटे हुए टुकड़े कितने में? टूटा हुआ टुकड़ा 2,10,000 रुपए से कम में बेचा गया, 2,10,000 से कम में बेच रहे हैं। तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? जल्दी से इसका आपको कमेंट करके बताओ, 1 मिनट का आपके पास समय है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या है। शाबाश शाबाश। देखो जो टाइप सीटी की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टाइप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है एक बार देख लेते हैं। देखो टूटा हुआ हीरा, टूटा भाग हीरे का, टूटा भाग और सही भाग। टूटा कितने भागों में? 4 भागों में। तो देखो वजन अलग अलग हो जाएगा, 1:2:3:4 में। लेकिन रियल में कितना है उसका वजन? 4 3 7 2 9 और 1 10x 10। इसको x से गुणा कर देंगे, सब कोई x से गुणा कर दिया तो इसको भी x से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10x। अब देखो उसका कीमत है वो किसके हैं भाई? वजन के वर्ग के। जो कीमत है मूल्य है वो वजन के वर्ग, मतलब 1x², 2x² है, 9x² है और 16x² के बराबर है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 100x²। रियल मूल्य कितना हो जाएगा? 100x²। और टूटे हुए अगर टूट गए तो उस हीरे का मूल्य कितना है? 16 और 9 25, 25 यहाँ पर 4 होगा भाई, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 4 और 1 5 कितने हो जाएंगे? 30x²। ये है टूटे हुए भाग का मूल्य। अब देखो क्या पूछ रहा है, टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 रुपए से कम में बेचे गए भाई। ये अब देखो कम में बेचे गए मतलब नुकसान हुआ है, और नुकसान कितने का हुआ है? 70x² का। देखो बेचना कितने में था? 100x² में, लेकिन टूटने की वजह से 2,10,000 रुपए कम में बेचा गया। हानि हुई है, कम में बेचा हुआ तो क्या हुई है? हानि हुई है। तो 70x² बराबर कितना हो जाएगा? 70x² बराबर है 2,10,000। अब देखो x² का मान यहां से कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, 3 का भाग इसमें गया तो ये 7 का भाग केस में 3 बार, तो x² का मान यहां से हमारे पास कितना आ गया? 3,000। अब देखो क्या पूछ रहा है, हीरे का वास्तव में मूल्य कितना है? वास्तव में मूल्य कितना था? 100x²। x² का मान कितना है? 100 गुणा 3,000 कितना हो जाएगा? 30,000। सॉरी 3,00,000 रुपए। हीरे का रियल में मूल्य कितना हो जाएगा? 3,00,000 रुपए। अगर आपको पूछ ले जो बेचा गया था, बेचे गए हीरे का मूल्य कितना है, तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3,000, 90,000 रुपए में बेचा गया था। लेकिन रियल में मूल्य कितना है? 3,00,000। हानि कितने की हुई है? 2,10,000 की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3,00,000। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नया पैटर्न आ गया भाई, नए टाइप का क्वेश्चन। हीरे वाला किस प्रकार से करेंगे? टूटा हुआ हीरा और सही हीरा। लेकिन बाद में उसमें देख रखा है वजन वर्ग के समानुपाती है, तो वजन का क्या कर देंगे? वर्ग है, तो रियल पार्ट का भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। फिर क्या दे रखा है देखो इसमें टूटे हुए भाग का। इसमें या तो आपको देखो वास्तविक मूल्य दे रखा होगा, या बेचे हुए भाग का मूल्य दे रखा, या आपको नुकसान दे रखा होगा। अगर वास्तविक भाग दे रखा है, मूल्य दे रखा है, तो 100x² के बराबर रखना है।
अगर बेचने का मूल्य दे रखा तो 30x² के बराबर रखना है, और अगर नुकसान दे रखा तो 70x² के बराबर रखना है। यहाँ से x² का मान कितना हो जाएगा, x² का मान आ जाएगा। फिर आपको जो भी कंडीशन पूछेगे कि भाई उसको टूटने के बाद कितने में बेचा, तो इससे गुणा कर देना है, नुकसान कितना हुआ है तो इससे गुणा कर देना है, और वास्तव मूल्य कितना है तो वास्तव मूल्य इससे गुणा कर देना है। अब देखो नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करें तो तांबे और जिंक को 7:3 और 7:5 के अनुपात में मिलाकर क्रमशः ए एवं बी मिश्र धातुएं बनाई जाती है। दो मिश्र धातुएं बनाई जाती है तांबे और जिंक को मिलाकर। यदि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा में एक साथ पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो सी में जो तीसरी धातु बनाई जाती है उसमें तांबे और जिंक का अनुपात क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा सीधा इसका मूल मंत्र बता रहा हूं भाई। और मूल मंत्र वो क्या है कि भाई ए पात्र ए में तांबा व जिंक, तांबा और जिंक का अनुपात दे रखा है। तांबा और जिंक का अनुपात कितना दे रखा है 7:3। अगर मैंने बोल दिया तांबा टोटल में से ए में तांबा कितना है, टोटल कितना भाई 10 है, 10 में से 7 भाग किसका है तांबे का, और जिंक का कितना है टोटल में से 10 में से 3 भाग किसका है जिंक का। लेकिन मैंने बात कर रहा हूं बी पात्र की, बी पात्र में देखो तांबा और जिंक, तांबा अनुपात जिंक, तांबा और जिंक का अनुपात, तांबा और जिंक का अनुपात कितना दे रखा है 7:5। तो देखो टोटल की बात करें तो टोटल कितना है 12, 12 में से 7 भाग किसका है तांबे का, और 12 में से 5 भाग किसका है जिंक का पात्र बी में। लेकिन बात कर रहे हैं मिश्रण तीसरा बना रहे हैं, तीसरे में आपको तांबे और जिंक का अनुपात पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, तांबे तांबे वालों को भागों को जोड़ देना है और जिंक जिंक वाले भागों को आपस में जोड़ देना है। देखो तांबे का भाग कितना है 7/10 प्लस 7/12 अनुपात 3/10 प्लस 5/12। बस इसको सरल कर लो, हमारा मिश्रण सी तैयार हो गया। अब देखो दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 60 में भाग दो 10 का 6 बार, 6 को 7 से गुणा किया तो 42, 5 बार 5 को 7 से गुणा किया तो 35। अनुपात कितना हो जाएगा लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 6×18 प्लस 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25। अब इनको सरल कर लो, देखो 60 से तो 7 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 42 और 35 77 है, और ये कितने हो जाएंगे 18 और 25 13 43। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, अगर देखो सी में तांबे और जिंक का अनुपात पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा 77:43। देखो इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो ए में दे रखा है तांबा और जिंक, तांबा 7:3, अगर कुल में से देखें तो देखो 10 भाग में से 7 भाग किसका है तांबे का, 10 में से 3 भाग किसका है जिंक का। अब देखो इसमें देखो 7 और 5 दे रखा है, आपको इसी प्रकार से ये करना है। अब देखो अगर आगे वाले मिश्रण में तैयार कर रहे हैं मिक्स करके तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है तांबे तांबे वाले को आपस में जोड़ देना है और जिंक जिंक वालों को आपस में जोड़ देना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 77:43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बर्तन में पानी और दूध का मिश्रण 2:1 है। एक में जैसे मान लो बर्तन मान रहा हूं ए में पानी और दूध का अनुपात दे रखा है भाई, पानी अनुपात दूध कितना दे रखा है 2:1। और दूसरा बर्तन मैंने ले लिया बी, उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना दे रखा है पानी अनुपात दूध कितना दे रखा है 3:2।
देखो दोनों बर्तनों में समान मात्रा में मिश्रण लेकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है भाई। तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो उसके तीसरे बर्तन में, तीसरा बर्तन मैंने मान लिया सी में पानी अनुपात दूध का, पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है तो मैंने क्या बताया था, टोटल में से भाग कितना है, 2 भाग है, 1 भाग किसका है, दूध का। इसमें टोटल भाग कितना है, 5 में से 3 है पानी, 5 लीटर में से 3 लीटर क्या है, पानी, और 2 लीटर तो क्या है, दूध है भाई। देखो लालच है, लालच कर रहे हैं भाई, दूध पानी ज्यादा मिला रहे हैं, दूध क्या है, कम है। हाँ अब देखो क्या करना है भाई, पानी पानी वालों को आपस में जोड़ देना है, पानी पानी कर दो भाई, है ना। हाँ तो देखो 2/3 प्लस 3/5 अनुपात है 1/3 प्लस 2/5। अब इनको सरल कर लो, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15। 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 प्लस 3 तिया 9, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15। 15 में 5 प्लस 3 दूनी 6, 15 से 15 कट गया, कितना आ जाएगा, 19/11। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 19/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर ही है भाई। ए और बी मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और तांबे का क्रमशः 5:3 है और 5:11 का अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है भाई। ए में 5:3 है और बी में कितना है, सोने और तांबे का अनुपात है 5:11। इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में आपको सोने व तांबे का अनुपात बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, जल्दी से कमेंट करके बता दो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, कमेंट करके बताओ भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से देख लेते हैं भाई। देखो पात्र ए में मिश्र धातुएं, धातुएं कौन कौन सी दे रखी है, सोना और तांबा, सोना अनुपात तांबा। बात कर रहे हैं दूसरी मिश्र धातु बी तैयार की जाती है, उसमें सोने और तांबे का अनुपात कितना दे रखा है। बात करें अब सी में सोना व तांबा, सोना अनुपात तांबा कितना होगा। अब देखो ए में कितना दे रखा है, 5:3। तो आपको क्या करना है, टोटल कितना है, 8। 8 में से 5 भाग सोना है, 3 भाग क्या है, तांबा। इसमें देख लो कितना है, 5:11, दोनों का योग कितना है, 16। 16 में से 5 भाग सोना है और 11 भाग क्या है, तांबा है। तो तीसरे में देखो सोने सोने वालों को जोड़ दो, 5/8 प्लस 5/16 अनुपात कितना हो जाएगा, 3/8 प्लस 11/16। अब इनको सरल कर लो, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 16। कितने बार गया, 10 प्लस 5 अनुपात 16, 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा भाई, 16 से 16 कट गया, 5 तिया 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 17। 11 6 17। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15:17। किस किस का सही हुआ भाई, थम भेज के बताओ कि सर हमारा हमारा ये क्वेश्चन है सही हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब देखो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया भाई।
अलग क्या है, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे हैं जो ट्रिकली नहीं है भाई, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और क्वेश्चन में आंसर क्या रहा है वो देखना है भाई। तो देखो किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, व्यय का मतलब क्या है, खर्च, आय और खर्च का अनुपात दे रखा है 11 और 10 अनुपात में दे रखा है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए, देखो यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना भाई, क्या शब्द दिया हुआ है, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष वो 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखो एक जैसे मान लो व्यक्ति है जिसकी आय और खर्च, आय व्यय कितना दे रखा है अनुपात में, 11:10। जैसे मैंने बोल दिया उसकी आय तो कितनी है भाई, कितने रुपए कमा रहा है 11x, और खर्च कितना कर रहा है 10x, तो उसके पास बचत कितनी है भाई, 1 महीने की दे रखी है ये तो क्या है, मासिक आय दे रखी है 11 रुपए, बच्चा 11 रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है, और 10 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत 1 महीने में कितनी है, x। लेकिन यहां पर देखो क्या दे रखा है, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष का मतलब एक साल में वो बचत कितनी करेगा, एक साल में 12x की, और 12x कितना है दे रखा है 9,000, 9,000। अब देखो कैसे करेंगे भाई, x का मान यहां से कितना आ जाएगा, x के मान की बात करें तो 12×7=84, पीछे कितने बच गए 6, 60, 750 बार, x का मान यहां से कितना आ जाएगा 750। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं भाई, अगर आपको बोल दे प्रति माह खर्च कितना है तो खर्च तो कितना हो जाएगा 7,500, लेकिन यहाँ पर क्या है, मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है 11x, मतलब 11 गुणा 750, गुणा करके देख लो भाई कितना आ रहा है, 0, 5 55 है, 50, 11 77 82, 8,250 रुपए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं, देखो तीन संख्याएं दे रखी है 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 5,670, गुणनफल कितना दे रखा है 5,670 रुपए, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो संख्याएं आ गई है तब आपको सीधा सीधा क्या बोल लेना है भाई, संख्या मान ली मैंने A B और C, अनुपात कितना दे रखा है 5:6:7। संख्याओं की बात करें तो संख्या कितनी कितनी हो जाएगी 5x से 6x और 7x, और इनका तीनों का गुणनफल 5x से गुणा 6x गुणा 7x का मान कितना दे रखा है 5,670। यहां से अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, C है। C संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे को किसका मान चाहिए, x का, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, x को 3 बार गुणा करेंगे तो x की पावर 3 है, 5,670 बटा 5 गुणा 6 गुणा 7, बेटा इसको सरल कर लो कितना हो जाएगा 8 7 56, 810 बटा कितना हो जाएगा 5 गुणा 6, कितनी बार जा रहा है 5 का भाग देखो, 5 एकम 5, कितने बज गए 3 है, 6 पंजा के 30, 162। अब 6 का भाग जा रहा है क्या इसमें देखो, 2 बार, एक छंग बिचंग 12, 4 बज गए, 7 छंगे 42, 6 का भाग कितने बार जा रहा है 27 बार, तो x क्यूब का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 27, तो x का मान कितना हो जाएगा 3, x का मान 3 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 7 गुणा 3, कितनी हो जाएगी 21। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकते हैं, कैसे कैसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या तीनों संख्याओं का योग कितना है। तो इस क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, या यहां से इस प्रकार भी पूछ सकते हैं b व a का योग कितना है, b व a का अंतर कितना है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा C। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं, वापिस 3 संख्या आ गई, जैसे मान लो 3:2:1 से,
तो देखो 3:2:5, ये तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लेकिन संख्याएं क्या हो जाएगी 3x 2x और 5x, उनके वर्गों का योगफल मतलब है 3x², 3 इनका वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा 9x², 4x² और 25x²। वर्गों का योग कितना दे रखा है, इन तीनों का योग कितना दे रखा है 1862, योग कितना दे रखा है 1862। तब इसको कैसे करेंगे भाई, इनका योग कितना आ जाएगा, देखो 25 और 5 30, 30 और 4 कितने हो जाएंगे 38, 38x² बराबर कितना दे रखा है 1862, भाग दे दो भाई, x² बराबर है 1862/38। सबसे पहले 2 का भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है 19 बार, इसमें कितनी बार जा रहा है 9 3 1 931 बार। अब देखो 19 का भाग दे के देखो इसमें कितनी बार जा रहा है 49 बार, 4 9, तो x² का मान यहां से कितना आ रहा है 49, x का मान कितना आ जाएगा 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पर कितनी है 2x, तो कितनी हो जाएगी 2 गुणा 7 बराबर है 14। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर है बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं, वापस दो संख्याएं आ गई तो सीधा सीधा जैसे संख्याएं नाम आ जाए तो आपको अनुपात को किससे गुणा कर देना है, x से गुणा कर देना है। तो देखो दो संख्याएं क्या दे रखी है 3:5, तो संख्याएं क्या हो जाएगी 3x और 5x, इनका लघुत्तम एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम की बात करें तो 300 दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या मतलब 3x का मान है ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम देखो 3x और 5x, x का भाग देंगे तो 3 5, 3 का भाग देंगे तो 1 5 और 5 का भाग कितना आ जाएगा 1 1, 5 या 15 इंटू एक्स, 15x से इनका एलसीएम कितना 15x बराबर है 300, ये आपको दे रखा है कितनी बार जा रहा है 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20। अब देखो किसका मान पूछ रहे हैं भाई, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या दे रही है 3x, और 3x को x का मान कितना है 20, 20 या 60, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर है सी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई, इनमें कोई पैटर्न नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बस उस पर ध्यान देना है। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबके, एक बार थंबनेल के बताओ भाई, थंबनेल देखिए कि सर हमारे समझ में आ रहा है। हाँ कल की क्लास में भाई एक इश्यू आ रहा था कुछ बच्चों के, सर ने बताया था कि भाई W1/W2 का मान दे रखा है और W1/W3 का मान दे रखा है, सही W2 1/W3 का मान दे रखा, अनुपात में दे रखा है, और मान पूछ लिया गया भाई W2/W3 का। तो देखो यहां पर मान किसका पूछ रहे हैं W2/W3 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो सीधा सीधा याद रखना है किसका मान नहीं पूछ रहा है, इसमें 1 का नहीं दे रखा है तो 1 से आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना, W2/W1 है गुणा W1/W3, ये मान दे रखा आपके, दूसरा वाला मान दिया हुआ था सही दे 3 का मान दिया हुआ था, ये था भाई। आप देखो W1/W3 का तो मान ये दे रखे ही है, सीधे सीधे W2/W1 का मान नहीं है, W1/W2 का मान है, तो अब आपको इसको क्या कर देना है उल्टा कर देना है, तो W2/W1। आपकी दिक्कत आ रही थी कि सर रेशियो W1 का दोनों में सेम दे रखा है, भाई इसमें अलग अलग है सर कौन सा रेशियो लें, तो देखो जो स्टेप दे रखी है वही लेने रखा है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तीनों का मान निकालेंगे ना W1 W2 और W3, W1 और W2 तब रेशियो आपके सेम ही आएगा भाई। तब आपको W2/W1 का मान लेना है और W2 यहाँ पर कितना दे रखा है W1/W3 का मान लेना है। ये सीधी सीधी स्टेप दे रखी होगी भाई इस टाइप के क्वेश्चनों में ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 392। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:8। तीन संख्याएं हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। दूसरी और तीसरी का कितना दे रखा है 5:8। तो पहली संख्या क्या है, तो पहले हमारे को देखो तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो तीनों संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तीनों संख्याएं कितनी हो जाएगी, मैंने इस पैटर्न में क्या बताया था, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके पास में कितना है 3, इसके पास में कितना है 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, गुणा कर दो भाई 10, 15 और 8 3 24। ये तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लेकिन संख्याएं क्या हो जाएगी 10x 15x और 24x। अब इसको सरल कर लो, देखो इनका योग तीनों का कितना दे रखा है 15 और 10 25, 25 और 24 कितने हो जाएंगे 49x। 49x का योग कितना दे रखा है 392। अब इसको सरल कर लो, x का मान 392 बटा 49। देखो किसका भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 पंजा 35, 7 संगे 42, 7 7 49, 8 7 56। x का मान कितना आ गया यहाँ से 8। अब किसका मान पूछ रहे हैं भाई, पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर कितनी है 10x, तो 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा 80। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब पैटर्न चेंज हो गया भाई। अब हमारे को वापस से कि भाई सीधा सीधा क्वेश्चन को समझना, पहले तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ही चल रहे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कैसे करेंगे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं 2:3:5 के अनुपात में है। एक थैली है, एक थैली के अंदर है हमारे पास देखो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। और किस अनुपात में, सिक्के किस अनुपात में दे रखे हैं 2:3:5 में। इन सिक्कों का कुल मूल्य, आपको कुल मूल्य कितना दे रखा है, सिक्कों का कुल मूल्य कितना दे रखा है भाई, मूल्य दे रखा है 228 रुपए। उस थैली में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, तो आपको देखो मूल्य ये कितना है, सिक्के दे रखे हैं अनुपात में दे रखे हैं, 2 सिक्के दे रखे, 3 सिक्के और 5 सिक्के, सिक्कों की संख्या मतलब अनुपात दे रखा तो 2:3:5। मैंने सिक्के ज्ञात किए तो 2x 3x और 5x। अब देखो 1 रुपए के 2 सिक्के हमारे पास, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा 2x, 50 पैसे के 3 है तो कितना हो जाएंगे 100 पैसे का 1 रुपये होता है तो 1.5 x और 25 को 100, 4 सिक्के का कितना हो जाएगा 1 रुपया, 1 का और कितना हो जाएगा 1.25 x। और इनका मूल्य कितना दे रखा है भाई, योग कितना दे रखा है 228 रुपए। इनको सरल करके देखो भाई कितना आ रहा है 2 और 2 4, 4.75। इनका टोटल योग कितना दे रखा है 280 रुपए। अब देखो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, तो देखो x का मान कितना आ जाएगा 228 बटा 475 गुणा 10 हटा रहा हूं तो ऊपर किससे गुणा कर दूंगा 100 से गुणा कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले इसमें 5 का भाग दे रहा हूं, कितनी बार जा रहा है 9 पंजे 45, पीछे कितने बच गए 2 5 25, 5 बार, इसमें कितनी बार जा रहा है 20 बार, वापस 5 का भाग है 19 बार, इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार, 19 का भाग इसमें देखो 19 से कम 19, 3 बच गए, 3 को इससे 3 और 8 38, कितनी बार गया 12 बार, 12 को 4 से गुणा किया तो x का मान कितना आ गया 48। अब देखो x का मान हमारे पास कितना आ गया 48, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं भाई। 50 पैसों के सिक्के भाई कितने हैं 5x है और x का मान कितना है 48, मतलब x बराबर मूल्य दे रखा है 48। तो कितना हो जाएगा, सिक्के कितने 50 पैसों की बात कर रहे हैं तो कितने 50 पैसों के सिक्के हमारे पास है 3x, तो 3x है मतलब 3 गुणा 48 कितना हो जाएगा 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 144। तो कितना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है सी।
इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना है। पहले देखो सिक्के दे रखे हैं तो सिक्के, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे भाई, अगर सिक्के का अनुपात दे रखा है तो मूल्य का योग दे रखा होगा, और मूल्य का अनुपात दे रखा तो आपको सिक्कों का योग दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी पैटर्न है भाई, जल्दी से करके बताओ बताओ इसका राइट आंसर क्या रहने वाला। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का आपके पास समय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला, जल्दी से मेरे को बता दो कमेंट करके। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला, जल्दी से देखते हैं भाई। देखो एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:8 अनुपात में। यदि थैली में 210 रुपए, कुल रुपयों का कितना दे रखा है 210, मैंने क्या बताया था, सिक्कों का अनुपात दे रखा होगा तो आपके मूल्य का योग दे रखा होगा, और मूल्य का अनुपात दे रखा है तो सिक्कों का योग दे रखा होगा। आपको बताना है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात कितना है 5:6:8। अब आपको क्या करना है, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5x 6x और 8x, लेकिन थैली में उनका मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य दे रखा है इनका 210 रुपए। भाई दो टोटल सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना 210 रुपए। तो देखो 1 रुपए के 5 सिक्के तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 रुपए, इनका कितना हो जाएगा 50 पैसे के 6 सिक्के हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 3 रुपए। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए, 25 8 कितने हो जाएंगे 2 रुपए। इनका टोटल योग कितना दे रखा है 210, 5 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा 21 210, x का मान यहां से कितना आ गया 21। अब देखो किसका मान पूछ रहे हैं भाई, 1 रुपए, 1 रुपए के हमारे पास सिक्के कितने 5x, तो 5 × 21, 5x बराबर 5 × 21 कितने हो जाएंगे 105 रुपए। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है भाई, हमारे पास सिक्के कितने हो जाएंगे 105 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 105। अगर 50 पैसे के पूछ लेते हो तो 6 को किससे गुणा कर देते 21 से, 25 पैसे के 8 को किससे गुणा कर देते 21 से। अगर आपको बोल दे 25 पैसे, 25 पैसों गए 8 सिक्के कितने रह गए, या 25 पैसों के सिक्कों की मूल्य कितना है, तो मूल्य कितना हो जाता भाई 2 को किससे गुणा कर देते 21 से 42 रुपए। जिसका भी मान पूछे उसके एक्स का मान रख देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के क्रम से 6:7:15 का अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन कितना दे रखा है 1590 रुपए है, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया भाई, सेम पैटर्न पर है, 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे, सिक्कों का अनुपात कितना दे दिया है, सिक्के कितने हो जाएंगे 6x 7x और 15x। तो मूल्य कितना दे रखा है इनका, कुल धन मतलब मूल्य कितना दे रखा है 1590 रुपए। अब इनको सरल कर लो, 1590 रुपए। तो देखो 2 रुपए के हमारे पास है 6 सिक्के, तो रुपए कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 7, 15 का मतलब 7.5x, इनका योग कितना दे रखा हमारे पास 1590। तो कितने हो जाएंगे भाई, इनको सरल करके देखो, 12 और 7 19, 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26.5। तो
तो 26.5 x बराबर कितना दे रखा है 1590। यहाँ से x का मान कितना देगा 1590 बटा 265 गुणा पॉइंट हटा रहे हैं तो किससे गुणा कर देंगे 10 से। अब देखो सबसे पहले इसमें भाग किसका दे रहा हूं अभी मैं 5 का। 5 का भाग कितनी बार गया 5 बार, 3 बार 53 बार, और इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा 3, 1 और 8 बार। फिर से देखो तो देखो 53 का भाग 318 में कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 को 10 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 60। अब किसका मान पूछ रहा है भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास 15x, तो 15 कितने हो जाएंगे 15x 15 गुणा 60 कितना हो जाएगा 90 900। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 900। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम ही क्वेश्चन है भाई, सेम पैटर्न पर है। क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के नोट ले रखे हैं। इस बार सिक्कों से हम कहां पर आ गए हैं भाई नोटों पर आ गए हैं। अभी तो देखो 10 20 5 की बात कर रहे हैं, 5 से 100 पर आएंगे, 100 से 200, 200 से 500 रुपए पर, है ना। इस प्रकार से बढ़ेंगे भाई। हाँ तो देखो क्या दे रखा है 20 रुपए के 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट कितने दे रखे हैं। नोटों की बात करें तो कितना है 3x 4x और 5x। कुल धन कितना दे रखा है, कुल मूल्य की बात करूं तो कितना दे रखा है 1000 रुपए। कुल मूल्य कितना दे रखा है 1000। आपके पास 20 रुपए, सॉरी 20 रुपए के 3 नोट है तो कितने हो जाएंगे 60 एक से, 10 के 4 है तो 40 एक से, और 5 के कितने हैं 5 है तो कितने हो जाएंगे 25 एक्स। इनका योग कर दो कितना जाएगा 100 और 125। 125 एक्स बराबर कितना दे रखा है 1000। तो यहाँ से एक्स का मान कितना जाएगा 1000 बटा 125। कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। किसका मान पूछ रहे हैं 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के नोट कितने हमारे पास 5x, तो 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी का वेतन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है भाई। ए और बी का वेतन कितना दे रखा है 3:5 के अनुपात में, और सी और बी का वेतन कितना दे रखा है 4:6 के अनुपात में है। यदि उनकी कुल आय, तीनों की कुल आय कितनी दे रखी है 6800 रुपए है, तो सी का वेतन कितना है। तो देखो सबसे पहले आपको देखो ए बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा, सी और बी का दे रखा है। यहाँ पर ध्यान रखना भाई सी और बी का अनुपात दे रखा है। अब देखो उनकी कुल आय, तीनों की आय दे रखी है, तो तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। और तीनों का अनुपात कैसे निकालते हैं हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का कितना दे रखा है 3 और 5 है। अब देखो सी का कितना दे रखा है 6 और बी का कितना दे रखा है 4। इसको सरल कैसे करते हैं, तीनों का निकालते हैं तो 5 यहाँ पर कितना जाएगा 5, यहाँ पर कितना जाएगा 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 20 और 30। अब देखो तीनों का भाई ये तो अनुपात है, तो तीनों का वेतन कितना हो जाएगा 12x 20x और 30x। तीनों का योग कितना दे रखा हमारे को 6800 रुपए। अब सरल कर लो इसको, कितना हो जाएगा सी और बी का, सी का कितना देर का भाई यहाँ पर 4, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा इसको वापस देख लो। देखो ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है 3:5। यहां पर सी अनुपात बी, सी का तो कितना दे रखा है 4 और बी का कितना दे रखा है 6। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है किस प्रकार से, सी का देखो 4 दे रखा है, पहले वाला सी का, दूसरे वाला इसका, तो यहां पर तो कितना आ जाएगा 5, यहां पर कितना आ जाएगा 6। गुणा कर दो 18:30:20, 20x 30x और 18x। कुल वेतन कितना है 30 20 50 और 18 कितने हो जाएंगे 68x। बराबर कितना है, इनका योग कितना दे रखा है 6800। सरल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 100।
x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 100। हमारे को किसका वेतन पूछा हुआ है, c का वेतन है, और c का वेतन कितना है हमारे पास 20x, तो 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा 2000 रुपये। सी का वेतन कितना हो जाएगा 2000 रुपये। कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर है बी। सबके समझ में तो आ रहा है ना बेटा जी। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखना है भाई। देखो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो जाता है ना तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हो जाते हैं भाई। सी और बी का दे रखा है तो सी के नीचे सी का रखना है, बी के नीचे बी का रखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो थंब देख के बताओ भाई किस किस के समझ में आ रहा है, किस किस के समझ में नहीं आ रहा है। आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं भैया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वेरी गुड, सबके समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक अनुपात है 5:7 का पर पद, एक होता है पर पद और एक होता है पूर्व पद। पर पद और पूर्व पद। पर पद को बोल मतलब क्या है, पद से आगे वाली संख्या। जैसे मान लो ये पद है, इससे आगे वाली संख्या परे मतलब पर पद है, और पहले वाली संख्या कौन सी कहलाती है पूर्व पद। अब देखो इनका अनुपात दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका पूर्व पद क्या होगा। तो अगर मान लो आपको देखो पूर्व पद का पूछ ले, पूर्व पद का पूछ ले, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अनुपात दे रखा है उसको रखना है 5/7 और गुणा में क्या कर देना है पर पद। कितना हो जाएगा 35 में 5 बार तो पूर्व पद कितना आ जाएगा 25। आपको कुछ भी करना है सेम टू सेम ही रखना है भाई। जैसे चल रहे ना वैसे ही, मतलब इस साइड से उस साइड चल रहे मतलब परे परे का मतलब है 5/7 है और जो संख्या दे रखी है गुणा में रख देना है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए इसका पूर्व पद ज्ञात करो, सॉरी पर पद ज्ञात करो। परे पद, पर का मतलब है पहले, पर पद कितना दे रखा है इसमें कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। पर पद कितना हो जाएगा 25। तो आपको क्या करना है भाई, परे का तो मतलब क्या है आगे वाला, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसको उल्टा करना है। पूर्व पद निकालना तो 7/5 फिर उल्टा करना है और कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 5 बार और 35। अगर पर पद दे रखा है तब आपको सीधा सीधा चलना है 5/7 गुणा 35, और पूर्व पद दे रखा है मतलब पहले वाला उल्टा वाला दे रखा है तब आपको इसको उल्टा करके लिखना है 7/5 इंटू जो भी पूर्व पद दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 25। आंसर नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 1:4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। पिता, सॉरी पहले पुत्र का दे रखा भाई, पुत्र और पिता का अनुपात कितना दे रखा है, आयु का अनुपात दे रखा है 1:4। अनुपात दे रखा है तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष है और 4x वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, x को 4x से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर है 196। यहां से x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और कितने हो जाएंगे 16, 4 बच गए, 9 चौके 36। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है 7 मतलब उनकी आयु कितनी हो जाएगी 7 और 28। आयु कितनी हो जाएगी 7 और 28। ये तो वर्तमान आयु है, लेकिन 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में उनके आयु का अनुपात पूछ रहे हैं। तो 7 + 5 और 28 + 5 कितना हो जाएगा 12 अनुपात ये कितना हो जाएगा 28 और 5 कितने होंगे 33। कितनी बार जा रहा है 4 बार, इसमें कितनी बार जा रहा है 11 बार। 4:11। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4:11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह संख्याओं के घटते क्रम में लगाया गया है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और आखिरी 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर क्या है भाई। पहली और देखो क्या कर रखा है भाई,
घटते क्रम में दे रखा है। जैसे मान लो ए, बाद में बी है, सी है, डी है और ई है। कितनी हो गई? 5 और 1 है 6। ये 5 से 6 संख्या दे रखी है घटते क्रम में। पहली 5 संख्याओं का औसत है, मतलब है औसत किसे ज्ञात करते हैं भाई? संख्याओं का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए डी। इनका औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 गुणा 5 है 200। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? टोटल है 200। आगे क्या है? आखिरी 5। आखिरी 5 कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए ई प्लस एफ बराबर कितना हो जाएगा? कितना दे रखा है औसत है? 30। 30 गुणा 5 मतलब 150। आपको क्या पूछ रहा है? पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर है, तो आपको क्या कर देना है? इसमें से ये वाली संख्या घटा देनी है, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये घटाएंगे तो बी से बी, सी से सी, डी से डी और ई से ई कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? ए माइनस एफ बराबर है 200 माइनस 150। तो यहां से ए माइनस एफ, पहले वाली संख्या कौन सी है? ए, और लास्ट वाली कौन सी है? एफ। दोनों का अंतर हमारे पास कितना जाएगा? यहां से 50। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं आपको दे रखी है 21 अनुपात 26 के अनुपात में है, और यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए। दो संख्याएं दे रखी है, जैसे मान लो मैंने संख्या मान ली ए और दूसरी संख्या बी। 21 अनुपात 26 में दे रखी है, अनुपात दे रखा है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 21x और 26x अनुपात में। यदि दोनों में 8 जोड़ा जाए, 21x प्लस 8 बटा 26x प्लस का 8, तो नया अनुपात क्या आ जाता है हमारे पास? 5/6। तो प्रत्येक संख्या में, इन संख्या में अगर हम 2 घटा दें इन संख्याओं में, तो हमारे पास नया अनुपात है क्या होगा? तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहां से x का मान निकालो, x का मान निकालेंगे तो संख्या आ जाएगी। अनुपात कैसे निकालेंगे? इसको गुणा करो भाई, 6 126x, 26x प्लस 48x, सॉरी 48 बराबर कितना हो जाएगा? इसको इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा? 30। 30 पीछे कितने बच गए? 3, 10 और 3 13। 130x प्लस 8 पंजा 40। यहां से देखो 130 x इधर लेकर आ रहे हैं या उधर लेकर जा रहे हैं। 130 x माइनस 126 x बराबर कितना हो जाएगा? 48 माइनस का 40। यहां से 4x बराबर कितना आ जाएगा? 8। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 2। अब देखो x का मान 2 आ गया, तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 42 और 52। 42 और 52 है। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में क्या घटा रहा हूं भाई? मैं 2 घटा रहा हूं। 2 घटाने पर संख्या क्या बन जाएगी? 40 और 50। अब इनका अनुपात क्या है? तो अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 4/5। अनुपात कितना हो जाएगा? 4/5 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4/5 है, सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक थैले में, देखो क्वेश्चन क्या है? एक थैले में हरी और लाल नीली गेंदों की संख्या का अनुपात दे रखा है। हरी अनुपात किस किस का दे रखा है? हरी, लाल और नीली गेंदों का अनुपात दे रखा है 4/6/9। तो गेंदे कितने हो जाएगी? 4x 6x और 9x। यदि नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है भाई, नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से अधिक है, आपको अधिक या कम दे दे दो संख्याओं बीच में, तब वो हमेशा क्या देंगे भाई? उनका अंतर। और अंतर इनका कितना है? 3x, और वो कितना दे रखा है? 15। दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 15। यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? कुल गेंदें कितनी हो जाएगी? 20। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। इनको जोड़ दो, कितनी आ जाएगी? 30 20 50 40 90 और 5 95। तो गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 95। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एच तथा डब्लू की मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है? 4/3। एच और डब्लू
2 दे रखे हैं, इनके आय का अनुपात क्या दे रखा है 4:3 है, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। यदि उसमें प्रत्येक प्रत्येक रुपए 600 प्रति माह की बचत करता है, भाई उनमें से एच और डब्लू प्रत्येक माह में कितनी बचत कर रहा है 600 रुपए की बचत कर रहा है, तो डब्लू की आय कितनी है। इस प्रकार को आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल उलझा रखा है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। देखो यहाँ पर डब्लू का पूछ रहे हैं तो सिर्फ डब्लू से मतलब रखना है, एस से हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो देखो डब्लू का आय तो कितनी है, बात करूं मैं आय तो आय का अनुपात कितना दे रखा है 3x, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 2x। अब देखो आगे क्या है, बचत कर रहा है भाई 3x कमा रहा है और 2x से खर्च कर रहा है, तो कितना है x बचा रहा है और x का मान कितना है 600 रुपए। अब किसका मान पूछ रहे हैं w की आय, w की आय कितनी है 3x, तो 3 गुणा 600 कितनी हो जाएगी 1800, कितनी हो जाएगी 1800 रुपए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। जैसे मान लो मैंने मान लिया एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है। एक संख्या का 40%, 40% कितना हो जाएगा 40/100, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात पूछा हुआ है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से a/b बराबर कितना हो जाएगा, भाई देखो b इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, इसको उधर करेंगे तो उल्टा करके लिख दो 10/4। अब इसको सरल कर लो, कितना हो जाएगा 5 का भाग 2 बार, इसमें 2 बार, तो a/b बराबर कितना आ गया 3/2, मतलब a अनुपात b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3:2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a/3 b/2 और c/5 हो तो अनुपात पूछा हुआ आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल भी बताए थे कि कैसे करना है। यहाँ से a की जगह तो देखो a का मान कितना दे रखा 3, b का मान 2, c का मान है 5। चाहे आपको इस प्रकार से दे दे a/3 बराबर है b/2 के बराबर है c/5 के बराबर है c/5 के, तब आपको क्या करना है भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a/3 तो लिख सकता हूँ। तो देखो a का मान 3, b का मान 2 और c का मान है 5। a का मान कितना दे रखा है 3 है, b का मान 2 और c का मान कितना है 5, उसके अंदर रख दो भाई, कितना हो जाएगा c का मान कितना है 5 + 3 का स्क्वायर है, अनुपात a और b, a का कितना है 3 + 2 का स्क्वायर है, b और c 2 + 5 का स्क्वायर, कितना 5 और 3 8 का स्क्वायर 64 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इनका अनुपात कितना हो जाएगा 64:25:49। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर है 64, 25 और 49, आंसर नंबर है ए। अब देखो तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंदर जो रेशियो टॉपिक है उसके जो भी पैटर्न बन रहे थे उसके सबके बारे में डिटेल से चर्चा की है। अब देखो आगे नया टॉपिक की बात करेंगे। कल की क्लास के कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अगली वाले आप जो SW देते हो आगे वाले क्लास के अंदर आप उसको सोल्व करवाया करो। तो देखो कल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या दे रखा है 7:13 में क्या जोड़ा जाए, क्या अनुपात कितना जाए 2:3। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई देखो किस प्रकार से करना है आपको 7:13 में 7:13 ही क्या 7:13 में क्या जोड़ा जाए, सबसे पहले क्या जोड़ के देखते हैं भाई 2:3, 2:3 सॉरी कितना पहले कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ के देखो भाई, 3 जोड़ के देखेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 3 है 7 3 10 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, 5:8। लेकिन हमारे को लेकर कितना आना है इसके अंदर है 2:3। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसके अंदर, लेकर कितना आना है 2:3। सेकंड ऑप्शन में कितना दे रखा है 4 5 6
4 5 6 तीनों को ट्राई करना है तो कितना हो जाएगा 7:13 में सबसे पहले 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ के देखो भाई कितना आ रहा है 7 4 11 और 13 और 4 कितने आ जाएंगे 17। ये भी नहीं होगा 5 जोड़ के देखो 7:13 में 5 जोड़ के देखो भाई प्लस है 5 5 कितने हो जाएंगे 12 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18। 6 का भाग 2 बार है इसमें 3 बार 2:3 तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर है सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर है सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास ए अनुपात बी ए और बी का अनुपात दे रखा है बी और सी का अनुपात दे रखा है ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया था ए बी सी 7 9 3 और 5 पास वाली संख्या रख दो 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगी 3 तो कितना हो जाएगा 7 21 अनुपात कितना हो जाएगा 9 27 9 45 कट रहे हैं क्या 3 के पावड़े से कट रहे हैं कितनी बार 7 3 21 9 3 27 और 15 45 तो कितना हो जाएगा 7:9:15। ये कल वाले क्वेश्चनों के आपके आंसर हैं। बात करें आज के क्वेश्चन के बारे में कि आज की क्लास का HW क्या है तो HW की बात करें तो दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत आपको उनका औसत दे रखा है 39 है तब सबसे छोटी संख्या है एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन आगे वाले पेज में ले लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है HW का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए 2 रुपए वे 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं यदि कुल राशि 220 रुपए है 220 रुपए है तो ठेले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है। आपको एक क्वेश्चन तो पहले वाले पेज पे दे रखा है भाई ये रहा यहाँ पर है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो दूसरे पेज ये आपका HW का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों का आपका उत्तर मेन कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी आपका क्लास का रिव्यू रहता है वो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। आशा करता हूँ आज क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना है शेयर करना है। धन्यवाद।